साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नजर, मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों। अचानक मिली सफलता का नशा हर कोई झेल नहीं पाता। ऐसा ही कुछ हुआ सुपरस्टार विमी के साथ। फिल्म हमराज से रातों रात सुपरस्टार बनी। विमी एक ऐसा नाम है जिसने कम समय में शोहरत, दौलत और सफलता कमाई, लेकिन जितनी तेजी से उसने बुलंदियों को छुआ उससे कहीं तेजी से वह सबकी नज़रों से इस कदर ओझल हुई कि आज शायद ही ये नाम किसी को याद होगा। एक समय था जब बॉलीवुड के गलियारों में विमी इस कदर छाई कि हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहते थे। उनके घर पर फिल्म डायरेक्टर और निर्माता की लाइन लगी रहती थी कि उनकी फिल्म में वो हीरोइन का रोल करें। आज हम बात करेंगे उस अदाकारा की जिसने बेहद कम वक्त में स्टारडम पाया और फिर दूसरे ही पल में उनका स्टारडम ऐसा खोया कि वो हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में खो गई। इस सफ़र में विमी की क्या गलती थी, आज की वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे। सुपरस्टार बनने से पहले विमी शादीशुदा और 2 बच्चों की मां थी और अपनी फैमिली के साथ खुश थी। उनके हस्बैंड बिजनेसमैन थे और अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियों में जाया करते थे। तो कहानी उसी पार्टी से शुरू होती है। विमी ने उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, शशि कपूर और राज कपूर के साथ काम किया। विमी के लिए ये स्टारडम सिर्फ 4 दिन की चांदी बनकर आया और चला गया। बी.आर. चोपड़ा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हमराज सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में विमी के अपोजिट थे उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, राज कपूर और बरराज साहनी। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे। इस फिल्म को नेशनल बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला। फिल्म हमराज के लिए बी.आर. चोपड़ा प्लानिंग कर रहे थे कि एक ऐसे नए चेहरे की जो बिल्कुल यूनिक और दिलकश हो। दरअसल चोपड़ा साहब किसी न्यू कमर को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने कई लड़कियों का ऑडिशंस भी लिया, लेकिन बात नहीं बनी। उनकी तलाश आकर विमी पर ख़त्म हुई। संगीतकार रवि ने बी.आर. चोपड़ा को विमी के बारे में बताया था। रवि साहब ने विमी को एक पार्टी में देखा था। हैरानी की बात तो ये थी कि विमी से मिलने के बाद वो एक ही नज़र में चोपड़ा साहब को अपनी फिल्म के लिए पसंद आ गई। उन्होंने बिना किसी देरी के विमी को फिल्म हमराज के लिए साइन कर लिया। फिल्म हमराज विमी के कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। विमी वैसे सिंपल सी हाउसवाइफ थी। रातों रात सुपरस्टार बनने के बाद ये सुपरस्टारडम उनके सर पे चढ़ गया। फिल्म हमराज के बाद हर तरफ केवल विमी के नाम के चर्चे होने लगे। आलम तो ये था कि विमी हर मैगजीन की कवर पेज पर छा गई। उस समय फिल्म मैगजीन के कवर पेज पर आना ही बड़ी बात मानी जाती थी। विमी का यूँ मैगजीन के कवर पेज पर आने का इशारा यही था कि वो एक स्टार बन गई हैं जिसे रातों रात स्टाइल आइकन मान लिया गया है। फिल्म हमराज से विमी ने इतनी तेज़ी से एक ही दिन में स्टारडम हासिल किया, उतनी ही तेज़ी से उन्हें डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। यूँ कह सकते हैं कि विमी एक ही फिल्म के लिए बॉलीवुड में आई और फिर हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिल्म हमराज के बाद काम नहीं किया। दरअसल फिल्म हमराज के बाद उन्होंने 3 और फिल्में की जिसमें आबरू, वचन और पतंगा शामिल थी। लेकिन अफसोस की बात ये कि सभी फिल्में विमी के कैरियर के लिए डाउनफॉल ही साबित हुई। फिल्म आबरू में उनके साथ न्यू कमर दीपक कुमार थे, मगर यह फिल्म नहीं चली। इसके बाद विमी ने 2 फिल्में और की, इसमें उनके साथ शशि कपूर भी थे। ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस बीच विमी ने अपनी फिल्मों के लिए फीस भी डबल कर दिए थे। विमी के जैसे ही 2 फिल्में फ्लॉप हुई उनके पास नए ऑफर आने भी बंद हो गए। जब विमी डाउनफॉल पे चल रही थी तो इसी दौरान विमी अपने पति शिव अग्रवाल से अलग हो गई। शिव कलकत्ता के बिजनेसमैन थे। अपने पति शिव से अलग होने के बाद विमी जॉली नाम के एक शख्स के साथ रहने लगी। कहा जाता है कि जॉली का एक ब्रोकर थे। अपने पति को छोड़कर जॉली के साथ रहना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। विमी के जीवन में जॉली का आना एक भूचाल साबित हुआ। जॉली ने विमी को इस कदर बर्बाद किया कि वो फिर दोबारा संभल न सकी। जॉली के कारण बिजनेस प्रॉपर्टी के अलावा विमी की टेक्सटाइल मिल भी बंद हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि जिंदगी की परेशानियों से जूझने के लिए विमी ने शराब का सहारा लिया। शराब की लत उन्हें अंत तक ले गई। विमी का लीवर डैमेज हो गया तो जॉली ने विमी को नानावटी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में छोड़ा है। जिंदगी से पूरी तरह से उम्मीद खोकर विमी वहां अकेली पड़ी थी और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। और महज 34 साल की उम्र में ही विमी ने
इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालात ये थे कि कुछ सालों पहले तक जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग भीड़ लगा लिया करते थे, उसकी लाश को उठाने के लिए भी कोई नहीं था। विमी की मौत की खबर किसी को नहीं मिली। किसी पेपर, किसी अखबार की भी, किसी भी मैगजीन में विमी की मौत की खबर नहीं छपी। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाली विमी का शमशान तक का सफ़र एक ठेले पर लेटकर पूरा हुआ। ये ठेला भी जोली ने किसी चने बेचने वाले से कुछ देर के लिए लिया था। जिंदगी की गाड़ी कब किस मोड़ पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहीं पे विमी की कहानी खत्म होती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। सब तक अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।